नमस्कार, एमपी फर्स्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी कल से जो घटना हुई उसके बाद लगातार सुर्खियों में है। लखीमपुर खीरी की हर मिनट की खबर अब मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर जमकर लोग इसके पक्ष में और विपक्ष में बोल रहे हैं। वहीं मीडिया भी दो गुटों में बंटकर अलग अलग बातें कर रहा है। एक गुट है जो गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम आने से मीडिया का एक पूरा धड़ा बिल्कुल इसको एक षड्यंत्र, किसानों द्वारा षड्यंत्र बता रहा है। तो दूसरा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं सच्चाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है। मैं बात करूंगा कि अगर इस हत्याकांड में, इस नरसंहार में अगर गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम आता है, आशीष मिश्रा का नाम आता है, तो उसको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया। हर केस में जब संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो कोर्ट से जमानत लेके छूट भी सकता है। क्योंकि संदिग्ध इसलिए है कि गाड़ी तो 100% आशीष मिश्रा की ही थी, जिससे कि 5 किसान मारे गए। उस गाड़ी के फुटेज आप सब ने देखे हैं। जब गाड़ी के मालिक को हमेशा पहले पकड़ा जाता है तो अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। दूसरी बात है, मीडिया का एक बहुत बड़ा घड़ा, मीडिया के सबसे बड़े चैनल एक तरीके से आशीष मिश्रा के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। साफ दिखाई दे रहा है वह आशीष मिश्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आशीष मिश्रा निर्दोष हों, लेकिन इस तरह किसी के सपोर्ट में खड़ा होता मीडिया जगत पहली बार दिखाई दे रहा है। इससे पहले जितने भी हत्याकांड हुए ऐसे थे जिनका सुराग तक नहीं था, लेकिन यही मीडिया ने लोगों को जागरूक किया, सरकार के कानों पर चिल्लाए, सरकार की नींद खोली और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ऐसे हत्याकांडों की मैं आपको याद दिला दूं, निठारी हत्याकांड हुआ था, लीला खान हत्याकांड हुआ था, अरुषि हेमराज हत्याकांड हुआ था, संध्या पंडित हत्याकांड हुआ था, नीतीश कटारा हत्याकांड हुआ था, नीरज ग्रोवर हत्याकांड हुआ था, भबरी देवी का प्रकरण था, जेसिका लाल हत्याकांड था। ये सारे हत्याकांड कहीं कोर्ट की फाइलों में दब कर रह गए थे, लेकिन मीडिया ने आवाज़ उठाई और इनके कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं। आज वही मीडिया, वही चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बचाव में खड़े हैं जो व्यक्ति पर इस गुनाह का आरोप लगा है। आप आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, यह सोचने वाली बात है। आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन यही मीडिया अपने क्राइम समाचारों पर एक छोटे से आदमी को, किसी को, चाचा को, घर की समस्याओं को लेकर जो भी छोटे मोटे केस होते हैं, अपने क्राइम प्रोग्राम में पूरी तरह से सजा तक सुना देते हैं कि इसको फांसी होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ वो होना चाहिए। वही मीडिया एक आरोपी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसी पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता नहीं है, ये किसी भी तरह से पत्रकारिता नहीं है। जिस तरह से जी न्यूज़ पूरी तरह गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के पक्ष में खड़ा है, जिस तरह से आज तक आशीष मिश्रा के पक्ष में खड़ा है, सोशल मीडिया पर हो सकता है लोग अपना पक्ष और विपक्ष दिखाएं, ये उनकी मानसिकता है, लेकिन मीडिया, न्यूज़पेपर और सभी के बयान अलग अलग आ रहे हैं। एक गाड़ी में से एक बंदा उतरकर भागता हुआ दिखता है, उसके पास पुलिस नहीं पहुंच पाई, मीडिया पहुंच गई और वो बता रहा है कि किस तरह किसान उसकी जान पर बनाई थी और किस तरह किसान उसको जान से मारने के लिए टूट पड़े। भाई, आप 5 लोगों को मारकर उसी गाड़ी से भाग रहे थे। अगर आप गाड़ी में से कूद के भाग रहे थे, वाकई में अगर ऐसे में अगर आप किसानों के हाथ लग जाते तो शायद आपकी भी हत्या हो जाती।
उन 5 किसानों में से कई किसानों की लाश अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घर वाले संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपके घर वाले संतुष्ट नहीं हैं तो फिर दोबारा से उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, जिसमें कि एक किसान के घर वाले दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उनके बेटे के सर में गोली लगी है जो इधर से निकली है। इसके फुटेज, इसके फोटो भी सामने आए हैं। लेकिन मीडिया इतनी बेशर्मी से हत्यारों के पक्ष में खड़ा है, ये किस तरह और कहां जा रहे हैं हम? कहां लेके जाएंगे इस तरह की पत्रकारिता को? ठीक है, अगर वो आरोपी नहीं है तो कोर्ट है उसके लिए। जो आरोपी है फिलहाल तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर केस चले। जो मंत्री हैं, अपोजिशन की मांग है, अपोजिशन चाहता है मंत्री इस्तीफा दे। मंत्री को इस्तीफा देना है या नहीं देना है, लेकिन नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए, सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अपने प्रभाव से केस को पलट सकते हैं। अगर उनका बेटा किसी हत्याकांड में आरोपी है तो मंत्री अपने प्रभाव से, अपने पद के प्रभाव से केस की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए जब तक उनके बेटे का नाम हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया क्यों मंत्री जी के पक्ष में खड़ी है, उनको इस्तीफे ना देने के लिए कह रही है? एक नरसंहार जब महाराष्ट्र में 2 साधुओं के साथ हुआ, उसका वीडियो भी हमने देखा। तब कोई सी मीडिया ने ये नहीं बोला कि ये वीडियो गलत है या साधुओं की मानसिकता गलत थी और आखिर उनको मारा क्यों गया। एक पत्रकार टेबल पे से कूद कर, उचक कर बड़े बड़े लोगों को गाली देकर बड़ी ही वीरता के साथ इस चीज को बता रहे थे कि कैसे साधुओं का सामूहिक हत्याकांड हुआ। हालांकि वो गलत था और जो दोषी थे उनको सजा मिली और उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस केस में 5 आदमियों की हत्या हुई है, लेकिन अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी हत्याकांड में या किसी भी बलात्कार के केस में 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने की घोषणा कई बार कर चुके हैं। क्यों उन्होंने अभी तक इस तरह के बयान नहीं दिए? तीसरी बात यह आती है कि इसमें मरने वालों में 3 भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। 3 भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अगर 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से किसानों ने हत्या कर दी है तो क्यों प्रधानमंत्री ने, क्यों मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की? क्यों उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया अपने कार्यकर्ताओं पे? क्या आपके कार्यकर्ता बलि का बकरा बनने के लिए गए थे? और जब इतना बड़ा बलिदान दिया है तो आप लोग क्यों उनके घर नहीं गए? क्यों उनके को मुखाग्नि देने नहीं गए? क्यों बड़े नेता उनके घर नहीं गए अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? कहने की बात सिर्फ इतनी है कि मीडिया जिस तरह से गिरता जा रहा है, बात यहां बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है, बात होती है सच्चाई की। मीडिया को हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। मेरी बात में कितनी सच्चाई है यह भी समय बताएगा, लेकिन पहली नजर में जो आरोपी नजर आ रहा है उसको गिरफ्तार करने की मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा और पूरी तरह से सिफारिश करूंगा कि जिसकी गाड़ी थी, गाड़ी कौन चला रहा था, या कोई गाड़ी मंत्री का बेटा चला रहा था या ड्राइवर चला रहा था, ये सब बात की बातें हैं। गाड़ी मंत्री के बेटे की थी जिससे 5 लोगों की कुचलकर हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया, घसीटने की बात की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा जा रहा है कि लोगों को घसीटने से, पीटने से, नुकीली चीज़ों के चुभने से, धारदार हथियार से लोगों की मौत हुई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से संदिग्ध है। वहाँ के जिलाधिकारी अलग बयान देते हैं कि आमने सामने से जब गाड़ियाँ आ रही थी तो उसकी चपेट में लोग आ गए, लेकिन जब वीडियो सामने आया, वो वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए उस वीडियो को, जिसमें खुलेआम गाड़ी पीछे से आती है
और किसानों के ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है। इसके बाद खुद गृह राज्य मंत्री का बयान आता है कि उनका बेटा गाड़ी में नहीं था, गाड़ी में पहले पत्थर मारा गया, गाड़ी अनबैलेंस हुई, वो अनबैलेंस होने के कारण किसानों पर चढ़ गई। कुछ दिनों बाद यही मीडिया, मैं कहता हूं कुछ दिनों बाद यही मीडिया आपसे यह भी गिलवा लेगा कि एक्चुअली गाड़ी कोई नहीं चला रहा था, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, विपक्ष के कार्यकर्ता बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ अपराधी नुमा किसान थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। किसी के लिए नहीं, नैतिकता के लिए, अपने दिल पे हाथ रखकर कम से कम पत्रकारिता में थोड़ी तो सच्चाई लाइए। और अगर सच है, अगर आशीष मिश्रा गुनहगार नहीं है, तो आज आप उसके बचाव में क्यों खड़े हैं? आज आप पहले उसकी गिरफ्तारी तो होने दें, कम से कम उसकी गिरफ्तारी हो, केस की सुनवाई हो, केस की सीबीआई जांच हो। छोटी छोटी बातों पर यही मीडिया छोटे छोटे मर्डर केसों पर भी सीबीआई जांच का दबाव डालने वाली आज इतने बड़े नरसंहार की, गरीब किसानों की, उस किसान का घर देखिए आप, 19 साल का बेटा जिसका मरा है, उसके घर में लिपाई पुताई हो रही, कच्चा सा मकान है, छोटा सा खेत में वो रहता था। 19 साल का बच्चा जिसको गोली लगी है, उस किसान के बच्चे के लिए आप सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? क्यों आज तक सीबीआई जांच की मांग नहीं करता? क्यों जी न्यूज़ बरगला रहा है? ये किस तरह की पत्रकारिता है? क्यों न्यूज़ 18 सही बातें सामने नहीं रख रहा?